अगर आपकी गाड़ी का माइलेज अचानक गिर गया है, इंजन झटके मार रहा है और मैकेनिक बोल रहा है फ्यूल पंप खराब है, तो हो सकता है प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में नहीं, पेट्रोल में हो। और अगर ऐसा है तो आपके साथ सिर्फ धोखा नहीं, एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। रोड पर चलने वाली करोड़ों गाड़ियां जो 2023 से पहले बनी थी, उनके इंजन्स E20 पेट्रोल को झेलने के लिए बने ही नहीं हैं। लोग गाड़ी ये सोचकर खरीदते हैं कि 10 से 15 साल चलेगी, लेकिन सरकार ने नॉर्मल पेट्रोल को बंद करके पूरे देश के हर पेट्रोल पंप पर E20 मैंडेटरी कर दिया है। मतलब अब बिना किसी ऑप्शन के आपके पास अब हर पेट्रोल पंप पर सिर्फ यही E20 फ्यूल मिल रहा है। पिछले एक महीने में आपके पास E20 पेट्रोल की वजह से कितनी गाड़ियां आई जिनका फ्यूल पंप खराब हुआ या वो दिक्कत? कम से कम 15-20 गाड़ियां आई है। 15-20 गाड़ियां आई। सिर्फ पहली गाड़ी है या और भी गाड़ी में पहले भी गाड़ी आया बहुत हमारे पास, जिसमें सेम प्रॉब्लम आया हुआ था। सेम प्रॉब्लम आया, मतलब पेट्रोल की सारी गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका वारंटी कवर कौन करेगा ये बताइए? नितिन गडकरी करेंगे, भारत सरकार करेगा, आप लोग कीजिएगा या कस्टमर करेगा? यह है एथेनॉल वाला पेट्रोल, इसकी वजह से ये इंजन डैमेज हो चुका है और ये पिस्टन क्या अलग देख सकते हो कितना कार्बन आ चुका है। ये पूरा एथेनॉल यहाँ पे जला हुआ है और यहाँ पे वाल वगैरह डैमेज हुए हैं, जिससे गाड़ी कंप्रेसर वगैरह में दिक्कत आती है और गाड़ी का इंजन डैमेज हो जाता है। एक इंजन ये खुला पड़ा है, एक इंजन ये देखो इसी वजह से खुल के ये खुला पड़ा है जिसको हम काम कर रहे हैं। एक गाड़ी ये खुली है, ये भी BS6 की थी। तेल के साथ गन्ने का जूस मिला दोगे तो भाई तेल का टंकी तो चोक होगा ही। और मैं बात कर रहा हूँ E20 फ्यूल की, जहां पे ये मर्सिडीज हमारे पास आई है, जिसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से इसका जो टैंक है वो चोक हो गया है। प्रॉपरली ये गाड़ी रोड पे चलते चलते रुक गई है। मर्सिडीज गई ये गाड़ी, उन्होंने साफ बोल दिया कि इसका पूरा फ्यूल पंप चेंज होगा और एक मोटा खर्चा बता दिया। हम सब जानते हैं E20 मतलब 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। ग्रीन एनर्जी अच्छी चीज़ है, देश का पैसा बचना सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिक्कत है इसकी एग्जीक्यूशन में। पहले सरकार का प्लान था कि हम 2030 तक 20% ब्लेंडिंग करेंगे, लेकिन ना जाने ऐसी क्या जल्दी थी कि 2020 में इस टारगेट को सीधा 2025 कर दिया गया और अप्रैल 2026 तक पूरे देश को फोर्स तरीके से E20 पर शिफ्ट कर दिया गया। जब ये ट्रांजिशन इतनी हड़बड़ी में हो कि देश की 3.6 करोड़ पुरानी गाड़ियां इस फ्यूल को झेल ही ना पाए, तो ये ग्रीन पॉलिसी नहीं, ये जनता पर जबरदस्ती है। जब सोशल मीडिया पर आम जनता का गुस्सा फटना शुरू हुआ, तब 4 जुलाई को दिल्ली में एक बड़े लेवल की इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार अकेली नहीं थी। सरकार के साथ स्टेज पर बैठे थे देश के सबसे बड़े कार और बाइक मैन्युफैक्चरर्स, मारुति सुजुकी, टोयोटा और हीरो मोटोकॉर्प के टॉप एग्जीक्यूटिव्स। मारुति सुजुकी के एग्जीक्यूटिव ने मीडिया के सामने एक स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया। उन्होंने कहा, हमने पिछले साल 2.84 करोड़ गाड़ियों को सर्विस किया, जिसमें 1.5 करोड़ गाड़ियां 3 साल से पुरानी थी। हमारे पास फील्ड से एक भी कंप्लेंट नहीं आई कि E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ी का फ्यूल पंप खराब हुआ या टंकी में जंग लगा। हीरो मोटोकॉर्प ने भी ये कह दिया कि उनके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। Basis all the analysis that we have done, there is no incidence whatsoever of any higher damage with vehicles that run on E20 than the vehicles that were running on fuels prior to E20. टोयोटा ने भी कह दिया E20 क्लाइमेट के लिए जीरो कार्बन फ्यूल है। कल मैं चिट्ठी लिखूंगा इनको सबको, इन तीनों कंपनियों को जिन्होंने झूठ बोला, और उनसे कहूंगा भी आपका ओनर मैनुअल तो ये कहता है और आप ये कहते हो, लिखित में दे दो। लिखित में दे दो कि अगर किसी गाड़ी की, तुम्हारी गाड़ी की माइलेज 10% से ज्यादा कम हो जाती है तो क्या आप उस बंदे को माइलेज के लिए कॉम्पेंसेट करोगे? अगर आपके इथेनॉल गाड़ी में इथेनॉल E20 इस्तेमाल करने से अगर गाड़ी खराब हो जाती है, वियर एंड टियर होती है, तो क्या उस गाड़ी के कंपोनेंट को रिप्लेसमेंट आप कॉम्पेंसेट करोगे? एक बार हाँ कह दो, लाइन लग जाएगी तुम्हारे प्लांट के सामने पूरे देश में गाड़ियों की। लेकिन क्या ये सच में इन कंपनीज का कॉन्फिडेंस था या सरकार के दबाव में बनाई हुई एक कॉर्पोरेट स्क्रिप्ट? क्योंकि रियल वर्ल्ड डेटा कुछ और ही दास्ता बयान कर रहा है। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में 305 डिस्ट्रिक्ट्स के 44,000 से ज्यादा कार ओनर से बात की गई। 66% लोगों ने कहा कि उनका माइलेज
10% से ज़्यादा गिर गया है, जो पिछले महीने तक सिर्फ 45% था, यानी प्रॉब्लम बढ़ रही है। और 55% लोगों ने कहा कि उनकी गाड़ी में वियर एंड टेयर और फ्यूल पंप फेलियर की दिक्कत भी बढ़ गई है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में मैकेनिक्स ने बताया कि एथेनॉल हवा से मॉइस्चर यानी पानी को सोख लेता है। अगर आपकी गाड़ी 4 दिन खड़ी रह गई तो फ्यूल टैंक के अंदर रस्टिंग शुरू हो जाती है और फ्यूल पंप फेल हो सकता है। पेट्रोल का दाम तो कम हुआ नहीं, लेकिन माइलेज 10% गिर गया। ये जनता पर एक तरह का इनडायरेक्ट एथेनॉल टैक्स है। जब जनता के सवाल बढ़ने लगे तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने जल्दी एक 10 पॉइंट का क्लैरिफिकेशन जारी किया। उन्होंने दावा किया, हमने ARAI से 40,000 किलोमीटर तक टेस्टिंग करवाई है, इंजन को कुछ नहीं होता। लेकिन उसी रिपोर्ट के फाइन प्रिंट को ध्यान से पढ़िए। वहां साफ लिखा है कि रबर और प्लास्टिक कंपोनेंट्स पुरानी गाड़ियों में जल्दी खराब हो सकते हैं। अरे भाई, अगर फ्यूल लाइन का रबर पाइप गल गया और पेट्रोल लीक हुआ तो चलते चलते गाड़ी में आग लग सकती है। क्या यह सरकार के लिए एक माइनर इशू है? सरकार कहती है कि माइलेज ड्रॉप सिर्फ 3 से 7% है, यानी सरकार मानती है कि आपका नुकसान हो रहा है। Ethanol, they use it in racing cars also. The acceleration increases. What is that thing called? The knocking. That improves. Mileage, yes, it may drop a little. और सबसे बड़ा सच तो सुप्रीम कोर्ट में सामने आया। BPCL के एक केस की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने खुद माना कि E20 ब्लेंडिंग अभी एक एक्सपेरिमेंट है, जिसके सही रिजल्ट्स अगले साल आएंगे। Every year, there will be either a spurt in demand or will be a fall in demand. 20% ethanol petrol blending is something which the government is now trying to experiment. अगले ही दिन सरकार ने इस पर सफाई दी, हम तो सप्लाई चेन पर एक्सपेरिमेंट बोल रहे थे। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर इस पॉलिसी से जनता का नुकसान हो रहा है तो इसे इतना एग्रेसिवली पुश क्यों किया जा रहा है? पैसा किसकी जेब में जा रहा है? हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी एथेनॉल के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनके एक बेटे निखिल गडकरी सियान एग्रो इंडस्ट्रीज संभालते हैं और दूसरे बेटे सारंग गडकरी मानस एग्रो से जुड़े हुए हैं। दोनों कंपनीज एथेनॉल और शुगर सेक्टर में हैं। गडकरी जी कहते हैं कि उनका इसमें कोई रोल नहीं है और उनकी कंपनी सिर्फ 0.5% एथेनॉल बनाती है। लेकिन फिनशॉट्स, जो इंडिया का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल रिसर्च प्लेटफॉर्म है, उनके एनालिसिस के मुताबिक सियान एग्रो को रेवेन्यू पिछले कुछ सालों में 17 करोड़ से सीधा 511 करोड़ पहुंच गया। मैसिव स्टॉक जंप और प्रॉफिट ग्रोथ साफ दिख रहा है। इतना ही नहीं, एक तरफ सरकार कहती है कि इससे 1.9 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज बचा है, लेकिन दूसरी तरफ FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सरप्लस राइस इन कॉर्पोरेट एथेनॉल डिस्टिलर्स को सिर्फ 2,320 रुपीज पर क्विंटल में दिया जा रहा है, जबकि उस चावल को प्रिक्योर करने का सरकार का अपना खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 4,000 रुपीज पर क्विंटल आता है। यानी आपके और मेरे टैक्स के पैसे से सरकार 4,000 में चावल खरीदती है और उसे आधे दाम में इन कॉर्पोरेट्स को सौंप देती है एथेनॉल बनाने के लिए। टैक्स पेयर का पैसा देकर कॉर्पोरेट्स को सब्सिडी दी जा रही है और वही टैक्स पेयर बाद में अपनी गाड़ी में 20,000 का फ्यूल पंप चेंज करवा रहा है। इसी के खिलाफ 5 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर आम मिडिल क्लास लोग इकट्ठा हुए। टीम भारत के बैनर के अंडर इस प्रोटेस्ट को लीड करते हुए सरकार के सामने 4 बिल्कुल सिंपल डिमांड्स रखी गई। पहली डिमांड, हर पेट्रोल पंप पर E0 यानी प्योर पेट्रोल, E10 और E20 सभी ऑप्शंस हों। इसे जो डलवाना है डलवाए। दूसरा, ARAI की जो टेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं उन्हें जनता के सामने पब्लिक डोमेन में डाला जाए। तीसरा, जिन लोगों की 2023 से पहले की गाड़ियां इस फ्यूल की वजह से डैमेज हुई हैं उन्हें कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। और लास्ट, अगला रोल आउट रोका जाए। जब तक E20 का सोल्यूशन नहीं निकलता तब तक E25 या E30 नहीं। अब खुद सोचिए, अमेरिका, ब्राजील या यूरोप में जब एथेनॉल ब्लेंड बिकता है वहां कंज्यूमर के पास चॉइस होती है, प्योर पेट्रोल का ऑप्शन होता है। इंडिया में सरकार ने प्योर पेट्रोल को गायब ही कर दिया है। क्यों? ताकि आपके पास रास्ता ही ना बचे। E20 पॉलिसी ग्रीन एनर्जी के नाम पर एक खराब तरीके से इंप्लीमेंट की गई पॉलिसी है। एक ऐसी पॉलिसी जो पावर पॉइंट पर तो देश का पैसा बचाती हुई दिखती है, लेकिन जमीन पर आम आदमी का पैसा बहा रही है।
हम ग्रीन एनर्जी के खिलाफ नहीं हैं, हम देश के विकास के खिलाफ नहीं हैं, हम खिलाफ हैं जबरदस्ती के। अगर आपकी पॉलिसी इतनी बेहतरीन है तो जनता को चॉइस दीजिए, पेट्रोल पंप पर प्योर पेट्रोल का ऑप्शन प्रोवाइड कीजिए। जिसे लगता है उसकी गाड़ी E20 झेल सकती है, वो सस्ता एथेनॉल डलवाए। जिसे अपनी पुरानी गाड़ी प्यारी है, उसे प्योर पेट्रोल डलवाने का अधिकार होना चाहिए। जनता पर अपना एक्सपेरिमेंट थोपना बंद कीजिए। कमेंट में बताइए आपका E20 एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है। वीडियो सही लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।